पुण्यात्माओं, समय नहीं है, विनाशकारी समय बेहद नजदीक है। बाद में रोओगे, पछताओगे। ये संदेशे बार बार नहीं मिलेंगे आपको आने वाले समय में, क्योंकि विश्व युद्ध छिड़ेगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता विश्व युद्ध। खुद गुरुदेव भी विश्व युद्ध को नहीं रोकेंगे, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से परमात्मा ने 300 साल पहले ही असुर निकंदन रमैणी में लिख दिया था, आवेगा काबुल से, आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, काल किल किलियम गल है तुर्काना, किल किलियम अवतार कला, जीतन जंग झुंझुमला। ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास, दिल्ली मंडल होई विलास नी कलंक राय। परमात्मा ने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की हुई है। असुर निकंदन रमैणी का सरलार्थ पढ़ लेना इन चौपाइयों का, कि आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का। पढ़ लेना अच्छे से कान खोल के। पूरे विश्व में टहलका मचेगा। ज्यादातर मुस्लिम कंट्रियां आपस में कट के मर जाएंगी। अमेरिका, चीन और रसिया 90% इसका सत्यानाश होगा, नष्ट होगा। बचे कुचे लोगों को भारत शरण देगा। और ये सतगुरु रामपाल जी भगवान उस समय आएगा जब पूरी दुनिया में तहस नहस मच जाएगा। तहस नहस मच जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में आर्मी शासन लागू होगा, मिलिट्री शासन लागू हो जाएगा। इमरजेंसी लग जाएगी, जो सन 1984 में पंजाब में लगी थी। भयंकर स्थिति होगी। दाने दाने को लोग तरस जाएंगे। दाने दाने को। गंदी नाली में अगर कोई टुकड़ा पड़ा होगा रोटी का, अपनी जान बचाएंगे, कुत्ते की तरह उठा के खाएंगे। परमात्मा ने 1720 में जब गरीबदास जी महाराज जी आए थे, उस समय वहां पे दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल। और गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा कि उस समय दिल्ली के राजाओं के क्या हाल हो गए थे। 1720 की बात है, ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है। परमात्मा कहते हैं, शहजादे मांगत फिरें वो दिल्ली के उमराव। वो शहजादे, राजाओं के लड़के जिनको शहजादा कहा जाता है, दिल्ली के बादशाहों की औलाद, कहते हैं शहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव। एक एक रोटी मांगते फिरते थे वो राजाओं के लड़के, राजकुमार, शहजादे। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, शहजादे मांगत फिरे दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते थे नान पुलाव। जो कभी नान पुलाव खाते थे ना, जो पनीर की सब्जियां खाते थे, परमात्मा कहते हैं उस 1720 के अकाल में अनाज की इतनी शॉर्टेज आ गई, वो दिल्ली के बादशाह भी रोटी का टुकड़ा टुकड़ा मांगते थे। और उसके बाद में सन 1877 में भारत देश में जो अकाल पड़ा, अंग्रेजों ने सारा का सारा अनाज अपने देश में ले लिया। भारत में भयंकर अकाल पड़ा। 1877 में जो कंकाल देखते हैं ना हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग रखते हैं नमूने के तौर पे कंकाल, वो स्थिति हो गई थी हमारे देश की। 34-35 करोड़ की जनसंख्या थी टोटल 1877 में, जिसमें से 5 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे, अकाल मौत मरे थे 5 करोड़ लोग। पेड़ की छाल तक खा गए थे उखाड़ के। और एक परिवार का मुखिया पूरी रात अपने परिवार का पहरा दिया करता था कि कहीं मेरे परिवार वाले मेंबर को उठा के कोई खा ना जाए। आदमी को आदमी खा रहा था। रातों को जाग के पहरा दिया करते थे लोग, कहीं मेरे बाल बच्चों को उठा के कोई खा ना जाए उनको कच्चा। पुण्यात्मा, वो समय आएगा तभी ये दुनिया संत रामपाल जी को परमात्मा मानेगी, वरना ऐसे जेल में बैठे हुए और देशद्रोह का मुकदमा लगे हुए संत रामपाल जी को कोई परमात्मा नहीं मानेगा। ये परमात्मा दुनिया को बंदर दिखाएगा। लेकिन सबसे विचारणीय विषय ये होगा कि उस समय उन मंदबुद्धि और बेबुद्धि भक्तों का क्या होगा, जो आज साध संगति से ना जुड़ के अपनी मर्यादा तोड़ के परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या होगा उस समय। पुण्यात्माओं, ये बातें तुम्हें मजाक लग रही होंगी, ये मजाक नहीं है। 27 साल से भगवान चिल्ला चिल्ला के जेल में जाके बैठ गया, किसी ने नहीं सुनी। दुनिया की तो छोड़ो, आज खुद 90% उनके भगत उनकी बातों को भी यकीन नहीं कर रहे। आज उनके भगत उनको परमात्मा नहीं मान रहे, उनकी शिक्षाओं पे नहीं चल रहे। 27 साल से भगवान ने जो निर्मल ज्ञान दिया उसके विपरीत चल के अपने गुरु जी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पिछले 7.5 साल से हम सत्सेवक भाई बहन चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ। इस धरती पे यदि काल उतरा हुआ है तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के रूप में उतरा हुआ है। और काल को दुनिया की चिंता नहीं है, काल को सबसे ज्यादा चिंता आप भक्तों की है कि कैसे इन भक्तों को जाल में फंसाया जाए, क्योंकि काल की हद से केवल हम भगत बाहर निकल रहे हैं।
यदि काल के हद से बाहर निकलने का कोई प्रयास कर रहा है 21 ब्रह्मांड से, तो हम भगत कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले हम भक्तों को काबू में करेगा। और उसका काबू करने का एक ही तरीका है, मर्यादा तोड़वाना। क्योंकि गुरु जी का वचन है, गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि मुझे परमात्मा ने दुखी होते हुए कहा था कि गरीबदास, मैं समर्थ हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, लेकिन भाई मैं क्या करूँ, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे मरते, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं क्या करूँ। तो गरीबदास जी महाराज जी ने परमात्मा की उस वाणी को अपने शब्दों में लिखा।